हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जो लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना से कुछ भी नहीं होगा, वो जरा सरकारी आंकड़ों पर भी नजर डाल लें। वो आंकड़े जो बीते 24 घंटों का रिकॉर्ड आंकड़े रहे हैं, वो आंकड़े जो साल 2020 में भी सामने नहीं आए थे, लेकिन जो आंकड़े अब सामने आए हैं वो पिछले साल से 2 गुने से भी ज्यादा हैं, जिसे देखते हुए सरकारें सख्त हो गई हैं। देश में हुआ कोरोना विस्फोट, राज्य सरकारों ने संभाली कमान। चंडीगढ़ में लगा वीकेंड लॉकडाउन, कोरोना के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। देश में कोरोना का विस्फोट किस कदर हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना के आंकड़े रोज खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और अब जो सरकारी आंकड़ा सामने आया उसने सभी के होश फाख्ता कर दिए। कोरोना का जो नया आंकड़ा सामने आया है वो 2 लाख के पार जा चुका है। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन सच यही है कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। ग्राफिक्स के जरिए आपको देश में कोरोना के हाल से रूबरू कराते हैं। बीते 24 घंटे में 2,17,353 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 1,18,302 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 24 घंटे में 1,185 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई। देश में अब तक 1,42,91,917 कुल मरीज हैं। कुल 1,25,47,866 मरीज ठीक हुए, तो वहीं अभी तक 1,74,908 मरीजों ने जान गंवाई है। कुल 15,69,743 मरीज अभी भी एक्टिव हैं। देश के हर राज्य में कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। हर कोने में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए। महाराष्ट्र में 61,695 नए मामले सामने आए। केरला में 8,126 नए मामले, कर्नाटक में 14,738 नए मामले, तमिलनाडु में 7,987 नए मामले, दिल्ली में 16,699 नए मामले, यूपी में 22,339 नए मामले सामने आए। प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़ों ने कम आतंक नहीं मचाया। प्रदेश में भी कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन में 5,858 नए मामले सामने आए। 2,747 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। कोरोना से 18 मरीजों की जान भी गई। प्रदेश में कुल 3,35,800 कोरोना के मरीज हैं। अब तक 3,343 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना हर आम से लेकर खास सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों ने ही ट्वीट कर पॉजिटिव होने की जानकारी दी। साथ ही उन लोगों से होम आइसोलेट होने की भी अपील की जो बीते दिनों इनके संपर्क में आए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकारें अपने अपने स्तर पर हर अहम कदम उठा रही है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगने के बाद अब चंडीगढ़ में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, यानी कि शनिवार और रविवार को चंडीगढ़ भी 2 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। इससे पहले चंडीगढ़ में सिर्फ नाइट कर्फ्यू ही लगाया गया था। तो वहीं हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए एक और फैसला लिया। गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम के समय अंबाला के सुभाष पार्क में एंट्री बैन रहेगी। सुभाष पार्क में शाम के समय, रात्रि के समय बहुत बड़ी भीड़ आ रही है और कोरोना को देखते हुए वो खतरनाक हो सकती है, उससे संक्रमण फैल सकता है। इसलिए हमने फैसला किया है कि शाम के टाइम का सुभाष पार्क आज से बंद रखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने भी सोशल गैदरिंग पर लगाम लगाने के लिए लाल किला और कुतुब मीनार समेत कई ऐतिहासिक इमारतों को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यूपी में हर रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया। इस बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण और हरिद्वार कुंभ में हर दिन मिल रहे संक्रमित संतों और श्रद्धालुओं को देखते हुए अब आयोजन के जल्दी खत्म होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। निरंजनी अखाड़े ने कुंभ की समाप्ति की घोषणा कर दी, साथ ही दूसरे अखाड़ों से भी मेला समाप्त करने की अपील की।
तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी माना कि कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार तेज है, लेकिन सरकार और प्रशासन भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इस समय भी जब कोविड के मामले थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, हम निश्चित रूप से इस सर्ज को भी और इसके कारण पैदा हुए चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में सफल होंगे। जिस तरह से देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उस पर सरकार और जनता दोनों को ही सोचना, कठोर कदम उठाने और नियमों का पालन करने की जरूरत है। साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तब कोरोना के मामले 1 लाख भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आना एक बड़ी चेतावनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।